अकाल तख्त ने सुखबीर बादल को घोषित किया तनखैया। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल को अकाल तख्त की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें तनखैया यानी धार्मिक अत्याचार का दोषी घोषित किया गया है। आपका जवाब नहीं मिला, ममता बनर्जी ने फिर लिखा पीएम मोदी को पत्र। ममता बनर्जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हत्या और रेप की बर्बर घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहले के पत्र का जवाब उन्हें प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने दूसरा पत्र लिखा। बनर्जी ने लिखा कि मैंने 22 अगस्त को आपको पत्र लिखा था और रेप की जघन्य घटनाओं के खिलाफ केंद्र द्वारा कड़े कानून बनाने और आरोपियों को सजा दिलवाने की मांग की थी। हालांकि मुझे अब तक पत्र का जवाब नहीं मिला। आ रहा है भयंकर चक्रवात असना। 48 साल बाद बन रहा है ऐसा तूफान। भारी बारिश की वजह से गुजरात पहले से ही बाढ़ से जूझ रहा है। वहीं अरब सागर में बन रहे भयंकर चक्रवात असना ने चिंता और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अरब सागर के ऊपर चक्रवात बनने का अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान ने इस तूफान का नाम असना दिया है। मैंने कोई चोरी की है क्या? इस्तीफा नहीं दूंगा, मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने उल्टे दागा सवाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का कहना है कि मैं पद से इस्तीफा क्यों दूं? मैंने जो कुछ भी कदम उठाए थे वह राज्य की सुरक्षा के लिए थे। उन्होंने कहा कि मैं कोई चोर थोड़ी ही हूँ कि मैंने कुछ सरकार में रहते कुछ चुराया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में रक्षा के प्रयासों में लोग उनके साथ हैं, इसीलिए उनके इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है। मोइजो सरकार से नई डील। मालदीव के अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा भारत। भारत और मालदीव के बनते बिगड़े संबंधों के बीच दोनों देशों ने नए समझौते को व्यवहार में लाने की घोषणा की है। गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक भारत 2024 से 2029 तक 5 साल में मालदीव के 175 सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देगा। अदालत पर पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से लतार के बाद सीएम रेवंत रेड्डी ने माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सार्वजनिक बयान जारी करते हुए अपनी बात पर खेद जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि हमें भारत की न्याय व्यवस्था में दृढ़ विश्वास है और अपने बयान पर खेद है। मुझे न्याय और संविधान में पूरा विश्वास है। मैं हमेशा ही न्यायपालिका का सम्मान करता रहूं। जातिगत जनगणना की मांग। विपक्ष लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। जेडीयू ने भी कहा कि जाति आधारित जनगणना को संसदीय समिति में चर्चा के लिए शामिल किया जाए। आजादी के बाद भारत सरकार ने कभी जातिगत जनगणना नहीं करवाई है। बीजेपी प्रत्याशी की उम्मीदवारी हो रद्द। जम्मू कश्मीर में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही एक प्रत्याशी की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की गई है। राणा द्वारा कथित तौर पर दिए गए सांप्रदायिक भाषण वाले 39 सेकंड का वीडियो क्लिप जम्मू कश्मीर में वायरल है। वीडियो में राणा एक रैली में भाषण दे रहे थे, जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जोडा जिले में चपनारी, कामलारी, बरशल्ला या सरलत में हुए हमलों में हिंदू निशाने पर थे और मुस्लिम अपराधी थे। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की बड़ी रफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 साल में इसमें 8 गुना का इजाफा हुआ है। वहीं सिर्फ 2 बार बढ़ते केसेस पर लगाम लगाई गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की संख्या 83,000 के करीब है, जो अब तक की सबसे ज्यादा है। अब कुमारी शैलजा को भी मिल सकता है टिकट। हरियाणा में कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। इनमें से दीपेंद्र हुड्डा, सुरजेवाला और शैलजा सांसद हैं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद जब बाबरिया से सवाल किया गया कि क्या सांसदों के मुख्यमंत्री बनने के विकल्प खुले हुए हैं, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। कांग्रेस शासित इस राज्य में बैन हो सकती है कंगना रनौत की फिल्म। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर बैन की तलवार लटक रही है। खबरें हैं कि कांग्रेस शासित तेलंगाना में सरकार फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला ले सकती है।
मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी लताड़। सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामलों में बीआरएस नेता के कविता को दी गई जमानत के संबंध में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर गुरुवार को कड़ी आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने रेड्डी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, क्या आपने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने क्या कहा? बस इतना ही पढ़िए कि उन्होंने क्या कहा। एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री का यह कैसा बयान है? इससे लोगों के मन में आशंकाएं पैदा हो सकती हैं। एकनाथ शिंदे के मंत्री का विवादित बयान। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता तानाजी सावंत ने एनसीपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यह तक कह दिया कि एनसीपी के साथ बैठने भर से शरीर में अजीब सी हरकतें होने लगती हैं। अब कहा जा रहा है कि इस बयान को लेकर महायुति ने नई राह शुरू हो सकती है। सावंत का कहना है कि वो एनसीपी के साथ कैबिनेट में बैठते हैं, लेकिन बाहर आते ही उल्टी हो जाती है। और मजबूत होगी बीजेपी। इस पार्टी के 2 सांसद टूटे। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही एसआरसीपी को झटका लगना जारी है। अब पार्टी राज्यसभा में टूटती जा रही है। खबर है कि गुरुवार को ही दक्षिण भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वे 5 और राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। 15 महीने में पटनायक सरकार ने एड पर खर्च किए थे 33 करोड़। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार ने जनवरी 2023 से इस साल मई के बीच विज्ञापनों पर सरकारी खजाने से 33 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए, जिनमें से लगभग आधा पटनायक के भरोसेमंद सहयोगी रहे वीके पांडियान के विज्ञापनों पर खर्च किया गया है। किया यूपी में कई हजार करोड़ रुपए नए निवेश का ऐलान। निवेशकों को प्रोत्साहन राशि वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सैमसंग के जेबी पार्क ने कहा कि हमने 2018 में मोबाइल निर्माण फैक्ट्री लगाई। हम उनके सहयोग के आभारी हैं। सैमसंग आगे भी यूपी में निवेश करेगा। हमने 1500 करोड़ का निवेश किया है। आगे भी 500 करोड़ रुपए का निवेश मेडिकल, 1000 करोड़ शोध व बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर में निवेश करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना ने बुधवार को 10 वर्ष पूर्ण कर लिए। पूरे देश में इन 10 वर्षों में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवाए गए हैं। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने वाले राज्यों में शीर्ष पर है। में अयोध्या के लक्ष्मण दास भी। अरबपतियों की सूची में अयोध्या के लक्ष्मण दास का भी नाम है। अराउंड इंडिया रिच लिस्ट के टॉप 500 लोगों की इस सूची में अयोध्या के रामनगर मोहल्ले के निवासी लक्ष्मण दास लादानी का नाम शामिल किया गया है। लक्ष्मण दास यूपी में 5वें स्थान पर हैं। केजरीवाल सपने में आए और मुझे डांटा। 4 दिन बाद ही आप में वापसी करने वाले पार्षद का दावा। राजधानी दिल्ली में इस सप्ताह की शुरुआत में आपको छोड़कर भाजपा में शामिल हुए आपके 5 पार्षदों में से एक रामचंद्र पार्टी में वापस लौट आए हैं। सिसोदिया से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, मैं गलत फैसला लिया था, लेकिन मैं फिर से अपने परिवार के साथ वापस लौट आया हूँ। कल रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुझे सपने में आकर डांटा और कहा कि रामचंद्र उठो और मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संदीप पाठक और सभी नेताओं से मिलो और उनके साथ काम करो। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कराएगी धामी सरकार। उत्तराखंड में सरकार भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कराएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास संबंधी कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक में यह बात कही। सचिवालय में आयोजित इस बैठक में उन्होंने अफसरों को भूस्खलन से संबंधित चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए निर्देश दिए। झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी। झारखंड में ट्रांसजेंडरों के लिए 29 अगस्त 2024 का दिन खास रहा। बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु की तरह उन्हें अपने राज्य में भी सरकारी नौकरी का अवसर मिल गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएचओ पद पर पहली ट्रांसजेंडर अमीर महतो को नियुक्ति पत्र दिया। बिजली बिल माफ और सरकारी नौकरी का ऐलान। झारखंड में निःशुल्क 200 यूनिट लाभ पा रहे लाभुकों को पुराना बिजली बिल माफ किया जाएगा। इसके तहत सरकार राज्य के 39,44,389 उपभोक्ताओं को 3584 करोड़ रुपए माफ़ करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बने झारखंड के नए मंत्री। हेमंत ने दिया चंपाई की भरपाई का काम।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल्हान में चंपाई सोरेन की भरपाई के लिए बगैर समय गंवाए एक तीर से कई निशाने साधे हैं। कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर और झारखंड आंदोलन की उपज चंपाई सोरेन को जेएमएम छोड़ने से उपजी रिक्त की भरपाई के लिए रामदास सोरेन को मंत्री बना दिया है। रामदास ने शुक्रवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। शामिल होंगे चंपाई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शुक्रवार को भाजपा में शामिल होंगे। चंपाई सोरेन ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी में उनका क्या भूमिका होगी यह तय नहीं है, लेकिन पार्टी जो जिम्मेदारी सौंपेगी उसे निभाएंगे। गुरुवार को चंपाई के मंत्री नहीं होने की सूचना जारी की गई। तैयार हूं और मांग रहे माफ़ी, क्या शिवाजी की प्रतिभा गिरने से डरे शिंदे और दोनों डिप्टी? महाराष्ट्र और देश भर के लिए बड़े नायक माने जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिभा के आंधी में ढहने का मुद्दा राज्य सरकार के लिए भारी पड़ रहा है। चुनावी सीजन से पहले शिवाजी महाराज की प्रतिभा गिरने से विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। यही वजह है कि एक तरफ सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं 100 बार शिवाजी महाराज की प्रतिभा के पैर छूने और माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। विधायक साहब की गाड़ी धो रहा था पुलिस वाला। महाराष्ट्र में विधायक संजय गायकवाड़ से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी उनकी गाड़ी धो रहा है। विपक्ष के नेताओं ने वीडियो शेयर कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार पर सवाल उठाए हैं। हेमंत सरकार के मंत्री पद की शपथ लेने से पहले दिसोम गुरु सीपू के पास पहुंचे रामदास सोरेन। झारखंड के घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन हेमंत सोरेन सरकार में नए मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले वे अपने गुरु से आशीर्वाद लिए। सच ही कहा गया है, गुरु से बड़ा कोई भगवान नहीं। रामदास सोरेन ने राजधानी रांची पहुंचकर सबसे पहले दिसोम गुरु शिबू सोरेन से आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे मंत्री पद की शपथ लेने के लिए राजभवन निकले। बिहार के मुस्लिम युवाओं को दिया ऑफर। प्रशांत किशोर ने कहा, हमसे जुड़ो, हम सिखाएंगे राजनीति। बिहार में जन सुराज यात्रा के संयोजक प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान करते हुए मुस्लिम युवाओं को ऑफर दिया। इसके तहत उन्होंने मुस्लिम युवाओं को जन सुराज से जुड़ने के लिए कहा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो युवा हमारी टीम से जुड़ेंगे उन्हें हम प्रशिक्षित करेंगे और उनके जीवन स्तर में हर हाल में सुधार लाएंगे। जूही चावला ने किया कमाल, सबसे अमीर एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल। जूही चावला अपने समय की खूबसूरत और टॉप एक्ट्रेस में से एक रही है। आज भी उनसे कुछ किरदार फैंस के दिल में बसे हुए हैं। हुरून इंडिया की लिस्ट में जूही चावला ने टॉप 10 सेल्फ मेड वुमेन लिस्ट में जगह बनाई। वह इस लिस्ट में 6ठे नंबर पे है। जूही ने 10 सालों से मूवी नहीं की और IPL में KKR इतना ही नहीं, लिस्ट में ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, करण जौहर जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी शामिल हैं। सोफी डिवाइन का बड़ा ऐलान, T20 वर्ल्ड कप के बाद छोड़ेंगे न्यूजीलैंड की कप्तानी। न्यूजीलैंड की सीनियर प्लेयर सोफी डिवाइन ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि वो बतौर प्लेयर इस फॉर्मेट पे बनी रहेंगी। डिवाइन अभी भी 56 T20 मैचों में कीवी टीम की कप्तानी कर चुकी हैं। उनका कहना है कि वर्कलोड मैनेज करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है।